हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शेरख्वार बच्चे को कब्रिस्तान के पास फेंक दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में अफसोसनाक वाकया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक इंसानियत वाकया पेश आया। पुराने शहर के इलाके चंचलगोड़ा रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ कब्रिस्तान के पास शेरख्वार बच्चे को फेंक दिया गया। मुकामी अफराद ने बताया कि कल दोपहर दो खवातीन बजरिए ऑटो शाह कॉलोनी में वाक़ कब्रिस्तान के पास पहुंची और उन्होंने शेरख्वार बच्चे को फेंक दिया और फरार हो गई। कब्रिस्तान में झाड़ियों के दरमियान बच्चे को फेंक देने की वजह से उसके जिस्म पर खराशें आ गई थी। मुकामी अफराद ने बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनी और इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बाद अज़ां पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने लड़के को बेहतर इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और उन खवातीन की तलाश कर रही है जिन्होंने ये हरकत की है। बीआरएस रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल बीजेपी में शामिल। 15 दिन में बीआरएस के 3 अरकान पार्लियामेंट ने छोड़ दी पार्टी। तेलंगाना में अपोजिशन बीआरएस पार्टी को उस वक्त शदीद झटका लगा जब इस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए। जहीराबाद लोकसभा हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने जुमे को दिल्ली में बीजेपी तेलंगाना के इंचार्ज तरुण जुग की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। गुज़िश्ता रोज नागर कर्नूल लोकसभा के बीआरएस रुकने पार्लियामेंट पी रामुलू ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी, जबकि 2 हफ्ते पहले पेद्दापल्ली लोकसभा के बीआरएस रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश नेता भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस तरह 15 दिन के अंदर बीआरएस पार्टी के 3 अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी छोड़ दी है, जिससे सियासी जमातों में काफी तजस्सुस पाया जाता है। अंबरपेट फ्लाईओवर के काम जल्द मुकम्मल किए जाएं, ओहदेदारों को कमिश्नर जेएचएमसी रोनाल्ड रास की हिदायत। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रोनाल्ड रास ने जोनल कमिश्नर रवि किरण, चीफ इंजीनियर देवानंद के साथ अंबरपेट फ्लाईओवर के कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया। मुआयने के दौरान कमिश्नर जेएचएमसी ने ओहदेदारों को ज़ेर इल्तिवा जायदादों के सिलसिले में अराजियात के हुसूल के इक़दाम में तेजी पैदा करने की हिदायत की। उन्होंने अप्रोच रोड पर ट्रैफिक के बहाव में आसानी पैदा करने के लिए फेंसिंग रोड के अपार्टमेंट का सामने का हिस्सा भी हासिल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अंबरपेट फ्लाईओवर की आजिलाना तामीर के लिए जो रुकावटें हैं इन्हें हल किया जाए। चिकन और अंडों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। तेलंगाना में चिकन की कीमतों में अचानक जबरदस्त इजाफा हो गया है। 300 रुपये फी किलो चिकन फरोख्त हो रहा है। इस साल फरवरी के दूसरे हफ्ते से रियासत में गर्मी शिद्दत इख्तियार कर गई है। एक तरफ गर्मी की शिद्दत से और दूसरी तरफ बर्ड फ्लू से मुर्गियां मर रही हैं। ताजरों का कहना है कि मार्च तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। जराये से पता चला है कि मेडाराम जातरा के पेश नज़र मुर्गियों की दरामद पर शदीद असर पड़ा है। नुकसान के खौफ से पोल्ट्री ताजरों ने मुर्गियों की अफजाइश में बड़ी हद तक कमी कर दी है। अकल तरीन कीमत वसूल न होने से जो स्टॉक था इसको पहले फरोख्त करने पर ज्यादा तवज्जो दी गई। नतीजतन पैदावार में कमी हुई और मुर्गों की किल्लत पैदा हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते फी किलो चिकन 150 रुपए से 200 रुपए में फरोख्त हुआ था, जिसकी कीमत अब बढ़कर फी किलो 300 रुपए हो गई है। स्किन के साथ 260 रुपए फी किलो चिकन फरोख्त हो रहा है। बोनलेस चिकन 500 रुपए फी किलो की रिकॉर्ड कीमत पर फरोख्त हो रहा है। चंद मुकामात पर ताजिर सिंडिकेट बनाकर मनमानी कीमतें तय कर रहे हैं। यही नहीं, अंडों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। 1 महीने पहले फी अंडा 6 रुपए में फरोख्त हुआ, 2 हफ्ते पहले फी अंडा 7 रुपए में फरोख्त हुआ और अब 8 रुपए में फी अंडा फरोख्त हो रहा है। राजा सिंह के खिलाफ नफरत फैलाने का एक और मुकदमा हुआ दर्ज। बीजेपी रुकन असम्बली मलून राजा सिंह के खिलाफ एक और नफरत फैलाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये इन पर एक मखसूस फिरके के खिलाफ तौहीन आमिज़ तबसरे का इल्जाम है। इसके खिलाफ अब तेलंगाना वनपत्री में कुत्थाकोटा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 23 फरवरी को राजा सिंह ने शिवाजी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की तकरीब में शिरकत की थी और मुबैना तौर पर भड़काऊ तकरीर की। उन्होंने एक मखसूस तबके के खिलाफ इंतहाई नाज़िबा रिमार्क्स किए, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ताहम बाद में इलाके के कुछ मुस्लिम बुजुर्ग अफराद ने पुलिस में इस मामले से मुताल्लिक़ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दफा 295A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्कारलेट फीवर, लाल रंग के बुखार को लेकर हैदराबाद के अवाम में तशवीश। स्कारलेट फीवर यानी सुर्ख रंग के बुखार को लेकर हैदराबाद के अवाम में तशवीश पाई जा रही है। शहर में सुर्ख रंग का बुखार तेजी से फैल रहा है, जिससे शहर के बच्चों के अस्पतालों में हुजूम देखा जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि बुखार के 20 मुतासरीन में से जो कॉर्पोरेट अस्पतालों में बच्चों के वार्ड में आते हैं, इनमें से तकरीबन 10 से 12 में सुर्ख रंग के बुखार की अलामत पाई जा रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बाज़ केसेस में इस मर्ज में मुब्तला बच्चों की हालत तशवीशनाक है, इसलिए इन्हें अस्पताल में ज़ेर इलाज रखा जा रहा है। साबिक़ में इस बीमारी का फैलाव तेजी से कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर यह बीमारी बच्चों में कुछ अरसे से उरूज पर है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस बुखार की अलामत खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में आने वाले बच्चों में नजर आती हैं। मौजूदा सूरत हाल में माहिरीन का मशवरा है कि 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों में बुखार, खांसी और गले में खराश जैसी अलामत जाहिर होने पर फौरी इलाज कराया जाए। इसके अलावा तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर आप ये सोचकर इलाज कराने में कोताही करते हैं कि ये वायरस की अलामत है, तो अस्पताल में दाखिल होने का खतरा है। ये बुखार स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से होता है। यह फैरेटिंगिस एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होता है। ये बीमारी मुतासरा बच्चों की खांसी और छींकने के वक्त निकलने वाली बूंदों से
फैलती है। गलती से अगर मुतासरा बच्चों को छींक और खांसी आ जाए, अपने हाथ मुंह के करीब रखें और फिर हाथ धोएं। अगर हाथ धोए बगैर दूसरे बच्चों को छू लें तो ये मर्ज सेहतमंद बच्चों में भी मुंतकिल होता है। इसीलिए तिब्बी माहिरीन का मशवरा है कि वालिदैन और सरपरस्त बच्चों और घर के माहौल को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा शहर के पास निजी स्कूलों की जानिब से पहले ही व्हाट्सएप पैगाम भेजे गए हैं जिसमें वालिदैन को सुर्ख रंग के बुखार के बारे में खबरदार किया गया है। अगर बच्चों में ये अलामत जाहिर हो तो इन्हें फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ये मशवरा दिया जाता है कि जब तक बीमारी कम ना हो जाए बच्चों को स्कूल ना भेजें। बीमारी के अलामत इस तरह हैं: 102 डिग्री का बुखार, पेट में दर्द, जिस्म पर खराश, सर दर्द, मतली, उल्टी, अचानक गले में खराश, गले और जबान पर सफेद कोटिंग, जबान की स्ट्रॉबेरी की रंगत, टॉन्सिल्स सुर्ख रंग में बड़े दिखाई देते हैं। कांग्रेस की मजीद 2 जमानतें लोकसभा के इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक से पहले नाफिज की जाएंगी, चन्ना रेड्डी ने कहा। तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर चन्ना रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के अवाम को अपने मसाइल उठाने का मौका फराहम किया है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने परजवानी प्रोग्राम के इंचार्ज की हैसियत से इन पर भारी जिम्मेदारी आयद की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 90 दिन मुकम्मल होने से पहले 4 जमानतों पर अमल दरामद किया गया। उन्होंने कहा कि बाकी वादों को लोकसभा के इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक से पहले नाफिज किया जाएगा। गनमैन हासिल करने के लिए खुद पर हमला करवाकर हो गया जख्मी, हैदराबाद में बीजेपी लीडर की अजीबोगरीब हरकत। हैदराबाद में बीजेपी के एक लीडर उदय भास्कर गौड़ पर पेशाए कातिलाना हमले के केस ने नया मोड़ इख्तियार कर लिया है। इस केस की तहकीकात करने वाली पुलिस ने हमले से मुताल्लिक नया इंकिशाफ किया। सियासत में दाखिल होने वाले उदय भास्कर ने पुलिस से गनमैन हासिल करने के लिए किराए के अफराद से खुद पर हमला करवाया था, क्योंकि माजी में उनके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात दर्ज थे। ताहम इसने किराए के अफराद के जरिए खुद पर चाकू से हमला करवाते हुए जख्मी हो गया। इसके बाद उपल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि इस पर कातिलाना हमला हुआ है। पुलिस ने मामले की छानबीन की और हकीकत का पता चला। मलकाजगिरी डीसीपी पद्मजा ने कहा कि मुलजिम भास्कर गौड़ के साथ 6 दिगर को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेजा गया है। भास्कर गौड़ हैदराबाद के बुदप्पल में रहता है। इसने गनमैन हासिल करते हुए शोहरत पाने के लिए अपने आप पर कातिलाना हमले का मंसूबा बनाया। इसने यह मंसूबा इस नीयत से बनाया कि अगर इसकी हिफाजत के लिए पुलिस गनमैन अलॉट करती है तो मुआशरे में उसकी इज्जत होगी। यह वाक़या 24 फरवरी को उपल भागपत में पेश आया। इसके लिए इसने 2.5 लाख रुपए का मुआहदा किया। इसके खिलाफ जुड़वा शहरों में 7 मुकदमात दर्ज हैं। कत्ल के मंसूबे में ताउन करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेजा गया। 2 दिगर फरार हैं। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी। 1 मिनट की देर के मामले में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का अहम फैसला। कुछ स्टूडेंट्स इंटर एग्जाम्स में 1 मिनट के रोल की वजह से एग्जाम्स में शिरकत नहीं कर पा रहे हैं। इस सिलसिले में तेलंगाना इंटर बोर्ड ने एक अहम फैसला लिया है और इस उसूल में नरमी की गई है। सुबह 9 बजे के बाद 5 मिनट देर से आने वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम लिखने की इजाजत देने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि 1 मिनट की देर की वजह से कई स्टूडेंट्स एग्जाम से महरूम हो रहे हैं। इसी के पेश नज़र बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने यह अहम फैसला लिया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इम्तिहानी मराकिज़ के चीफ सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत की है कि मखसूस वजूहात की बिना पर इम्तिहानी मराकिज़ में देर से पहुंचने वालों के लिए 5 मिनट की रियायत दें। क़ब्ल आज चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस तलब करते हुए कहा कि अगर इंटर एग्जाम्स के इनेकाद में कोई बेज़ाब्तगी होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इंटर और 10th क्लास के एग्जाम्स के इनेकाद और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस सेंटर्स के क़याम पर जिला कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स और एसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 1521 इम्तिहानी मराकिज़ में इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तकरीबन 9,80,000 स्टूडेंट्स शिरकत कर रहे हैं। वाज़ेह किया गया है कि आला अफसरान समेत कोई भी मुलाजिम इम्तिहानी मरकज में मोबाइल फोन साथ ना लाएं। 28 फरवरी से शुरू होने वाले इंटर के एग्जाम्स 19 मार्च तक जारी रहेंगे। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा। महंगाई ने एक बार फिर आवाम को अपनी लपेट में ले लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ओएमसीज ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा किया है। आज से यानी 1 मार्च 2024 से आपको कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने के लिए इजाफी रकम अदा करना पड़ेगा। अब सार्फिन को 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए 25 रुपये 50 पैसे मजीद अदा करने होंगे। कीमत में इजाफे के बाद 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1795 रुपये तक पहुँच गई है। दूसरे बड़े शहरों में भी कमर्शियल सिलेंडर महंगे हो गए हैं। अब ये सिलेंडर कोलकाता में 1911 रुपये, मुंबई में 1749 रुपये और चेन्नई में 1960 रुपये में दस्तयाब होगा। इत्तलात के मुताबिक फिलहाल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है और घरेलू एलपीजी सिलेंडर पहले जैसी कीमत पर दस्तयाब होगा। वाज़ेह है कि कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तब्दील होती हैं। कर्नाटक के मशहूर रामेश्वरम कैफे में धमाका, 3 मुलाजिमीन समेत 4 जख्मी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे में आज दोपहर अचानक धमाका हुआ। इस धमाके में कई अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पहुंच गई। कैफे को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। खबर रिसा एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक जुमे की दोपहर तकरीबन 1 बजे शहर के राजीनगर इलाके में वाक़ एक कैफे के किचन में धमाका हुआ, जिसकी वजह से कैफे की इमला को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस धमाके में जख्मी होने वालों में कैफे के 3 मुलाजिमीन और एक गाहक बताया जाता है। इसे करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसके साथ ही तहकीकाती टीम ने मौके पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
फास्टैग सारिफिन को केवाईसी के उसूलों की तामील करने के लिए 1 महीने की तौसी कर दी गई। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने पेमेंट फास्टैग सारिफिन को दरपेश मसाइल के पेश नज़र वन व्हीकल वन फास्टैग इक़दाम की तामील की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। इसका मतलब है कि फास्टैग के तहत केवाईसी कराने के लिए सारिफिन को 1 और महीने की मोहलत दस्तयाब होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने पहले 1 मार्च से वन व्हीकल वन फास्टैग सिस्टम को रूबे अमल लाने की तजवीज़ पेश की थी और फास्टैग सारिफिन से 29 फरवरी तक केवाईसी मुकम्मल करने की सारिफिन से अपील की थी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये दूसरी तौसी है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि पेमेंट फास्टैग सारिफिन को कोई तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि वो पहले ही नए फास्टैग्स हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये 15 मार्च के बाद पेटीएम गैर फाल हो जाएंगे। सरकारी हुक्काम के मुताबिक पेटीएम के बहरान के पेश नज़र फास्टैग इस्तेमाल करने वालों को वन व्हीकल वन फास्टैग मामूल पर मुंतकिल होने के लिए मजीद वक्त दिया जा रहा है और हुकूमत ने तामील की आखिरी तारीख में 1 महीने की तौसी की है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास नॉन वेज की फरोख्त पर पाबंदी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास गोश्त, मछली और पोल्ट्री की दुकानों को गैर कानूनी करार देकर जुमे को बंद कर दिया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी आयद करते हुए 26 दुकानों को बंद करके सील कर दिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अचानक कार्रवाई से इलाके में कोहराम मच गया। इस साल जनवरी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाउस की मीटिंग में काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के इलाके में गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पास की गई थी। इस हुक्म के सिलसिले में जानवरों और तिब्बी बहबूद के अफसर डॉक्टर अजय प्रताप सिंह की क़यादत में टीमें जुमे को नई सड़क, बिनिया, शेख सलीम गेट, सराय गोवर्धन वगैरह जैसे इलाकों में पहुंची। यहां गोश्त की दुकानों को गैर कानूनी करार देकर बंद करना शुरू कर दिया गया। अचानक कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने एहतजाज भी किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। बैंकों में वापस आ चुके हैं 2000 रुपये के 97.62% नोट। अब सिर्फ 8,470 करोड़ रुपए का है इंतजार। गुज़िश्ता साल मई में 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद सभी 2000 रुपये के नोट बैंकों में या फिर RBI में जमा करने के लिए कहा गया था। अब RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि 2000 रुपये के 97.62% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं। RBI का कहना है कि 29 फरवरी 2024 को कारोबार बंद होने के बाद बाजार में मौजूद 2000 रुपये के नोटों की कदर घटकर 8,470 करोड़ रुपए हो गई है। काबिल जिक्र के 19 मई 2023 को जब 2000 के नोट को चलन से निकालने का फैसला किया गया था तो 2000 रुपए के बैंक नोट की मजमूई कदर 3.56 लाख करोड़ रुपए थी। इसके बाद लोगों ने अपने पास मौजूद 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा कराने शुरू किए और धीरे धीरे बाजार से ये पूरी तरह खत्म हो गए। अब जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं वो RBI में ही बदले जा सकते हैं। अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग तकरीब में पहुंची दुनिया भर की मशहूर हस्तियां। मेटा के बानी मार्क जुकरबर्ग समेत बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात, स्पोर्ट्स स्टार्स, सरबराह ने मुमलिकत और हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से बिजनेस टाइकून्स ने अरबपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट की 3 रोज़ा प्री वेडिंग तकरीब में शिरकत के लिए गुजरात के शहर जामनगर पहुंचना शुरू कर दिया है। जहां अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी के छोटे बेटे हैं, वहीं राधिका मर्चेंट इंक्वायर हेल्थ केयर के CEO वीरेन मर्चेंट की छोटी बेटी हैं। अनंत अंबानी कुछ दिगर ग्रुप फर्मों में RIL और जियो फॉर्म लिमिटेड के बोर्ड्स में डायरेक्टर के तौर पर काम करते हैं। शादी से पहले की शानदार तकरीबात जो जुमे को शुरू हुई एक रिहायशी बस्ती में मुनक्किद की जा रही हैं, जो जामनगर शहर के करीब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पेट्रोलियम रिफाइनरी के करीब वाक़ है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की मंगनी जनवरी 2023 में हुई थी। इस मामले से बाखबर ज़राए ने बताया कि जबकि कई आला शख्सियात और कारोबारी रहनुमा पहले ही जामनगर पहुंच चुके हैं, कुछ आने वाले दिनों में यहाँ आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी मस्जिद मामला। मस्जिद कमेटी की अर्जी समाअत के लिए कबूल। ज्ञानवापी तनाज़े में मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज किया है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू फरीक़ीन के वाराणसी की सिविल अदालत में ज़ेर इल्तिवा मुक़द्दमात पर इबादतगाहों से मुतल्लिक़ कानून 1991 के सबब समाअत बंद नहीं किया जा सकती। यह मुक़द्दमा 1991 में हिंदू इबादत गुजारों और देवताओं की जानिब से दायर किया गया था, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में इबादत का हक़ और मुतनाज़ा मुकाम पर मंदिर की बहाली का मुतालबा किया गया था। जुमा 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी केस की समाअत हुई। इस केस में अंजुमन इंतज़ामिया, मसाजिद कमेटी और दीगर मुस्लिम फरीकों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसमें मुस्लिम फरीक की मिल्कियत का मुतालबा करने वाली 500 दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया था। मुस्लिम फरीक ने कहा कि वर्शिप एक्ट 1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की मदाखलत दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी कमेटी के जरिए मंदिर की बहाली से मुताल्लिक़ मुकदमे को इस मामले से मुताल्लिक़ दीगर ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के साथ जोड़ दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा, हम इसे अहम केस से जोड़ेंगे। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 19 दिसंबर को इन मुकदमात को खारिज कर दिया था, जिनमें ज्ञानवापी मस्जिद के मुकाम पर मंदिर की तामीर की मांग करने वाले 1991 के मुकदमे को चैलेंज किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी मुतनाज़ा जगह पर सिर्फ अदालत ही फैसला कर सकती है। इसने मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से बरसों से दायर 5 मुतल्लिक़ा अर्जियों को खारिज कर दिया था।
गजा में हलाकतों की तादाद 30,000 के पार कर गई। गजा पट्टी के फ़लस्तीनी इलाके में गुज़िश्ता तकरीबन 5 महीने से अस्करियत पसंद तंजीम हमास के खिलाफ जारी इसराइली ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयों में हलाक होने वालों की तादाद अब 30,000 से तजावुज़ कर गई है। हमास की निगरानी में काम करने वाली गजा की वज़ारत सेहत का कहना है कि इन हलाकतों में जुमेरात के रोज़ मरने वाले वो दर्जनों अफराद भी शामिल हैं जो हुसूल इमदाद के लिए गजा सिटी में जमा थे और इसराइली हमले का निशाना बने। गजा में वज़ारत सेहत के तर्जुमान अशरफुल क़दरा ने बताया कि जुमेरात 29 फरवरी को गजा सिटी में दर्जनों आम शहरी इंसानी बुनियादों पर फराहम की जाने वाली इमदाद के लिए खतार बनाकर खड़े थे जब वो इसराइली हमले का निशाना बने। अशरफुल क़दरा ने मज़ीद बताया कि इस वाक़े में कम अज़ कम 70 अफराद हलाक और 280 ज़ख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद वज़ारत सेहत ने बताया कि जुमेरात के रोज़ तक गजा में जारी जंग में इंसानी हलाकतों की मजमूई तादाद 30,035 हो गई है, जबकि अब तक 70,457 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।